हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या क्वेश्चन 7 है कि राइट थ्री नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन बताना है जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। अब ये होता क्या है, तो हमने अच्छे तरीके से जब हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था या एग्जाम्पल पढ़ाया था तो इसको हमने समझाया था। एक बार हम और आपको समझा देते हैं। देखिए, जो डेसिमल होता है, एक एक चीज हम बहुत आराम से समझा दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको ये तुरंत ही क्लिक कर गया होगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो डेसिमल होता है वो दो टाइप्स का होता है। देखिए, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। और जो टर्मिनेटिंग होता है इसे हम कहते हैं कि यह हमारा रेशनल नंबर है। ये क्या है हमारा? यह हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पे 3/2। बात समझिएगा, मैंने यहां पे लिखा 3/2। अब जब मैंने यहां पे लिखा 3/2 तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यह क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। कैसे टर्मिनेटिंग है? तो जैसे हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 या 2, आपको बचा 1, फिर यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाइए, फिर हो जाएगा 2 5 या 10। ठीक है, आपको 0 0 मिल गया। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके रिमाइंडर में जीरो आ जाए। याद रखिएगा, जब आप डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर बिल्कुल समाप्त हो जाए, आपके रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, तब हम कहते हैं कि वह जो हमारा है वह टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट होने का मतलब कि वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया है, जिसके रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। यानी कि जो 3/2 है ये क्या है, आपका टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यही चीज हमने बताया कि जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, और इसी टर्मिनेटिंग को हम कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो टर्मिनेटिंग है वो आपका रेशनल नंबर होता है। और जो डेसिमल का जो दूसरा टाइप होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? आ सकता है भाई, दिमाग में आपके आ सकता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग का, यानी कि जब आप डिवाइड करें तो वह समाप्त ही ना हो, वो आपका आता ही जाए, डेसिमल के बाद वो वैल्यू आपके आते ही जाए, मिलते ही जाए। ठीक है, और आपके रिमाइंडर में कुछ ना कुछ मिलता ही जाए, तो उस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर, और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है कि जैसे कि ये डेसिमल है, इसके बाद के जो भी ये नंबर हैं यदि ये बार बार रिपीट हो तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल नंबर। यानी कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा डेसिमल के बाद वाला। यदि आपको सपोज डेट आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जैसे कि 1.5555 एंड सो ऑन, तो आपको ऐसा कोई एग्जाम आपको मिल जाए जो क्या है 1.555 ऐसे आते ही जा रहा है, तो इस तरीके को हम क्या बोलेंगे, यह हमारा रिकरिंग डेसिमल है। यानी एक ही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है।
और ऐसा नंबर जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2, नहीं ये क्या है आपका रिकरिंग डेसिमल नंबर है, हाँ तो ये आपका, अब हम कह रहे हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि आपको जो मिला यहाँ पे वो मिल गया 2.537, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको 2.5374 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे आपको डेसिमल के बाद नंबर मिले जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट होंगे उसे हम कहेंगे कि यह हमारा रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि यदि जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं और डेसिमल के बाद यदि सेम नंबर आएंगे तो कहेंगे रिकरिंग डेसिमल, और सेम नंबर नहीं आएंगे तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो दो टाइप्स का होता है, वो तो हमने बताया ही, एक होता है रिकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है यही होता है आपका रेशनल नंबर, इसको हम कहते हैं क्या है हमारा, तो यह हमारा है रेशनल नंबर, ठीक है। और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है इसको हम बोलते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा है इरेशनल नंबर, ठीक है ना, यह है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप यह जो हमने बनाया है ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका डेसिमल होते हैं वह दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं रेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के होते हैं, एक रिकरिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है उसे इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि ये क्या कह रहा था, इरेशनल कह रहा था। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, इरेशनल, जो कि अभी हमने बताया। तो यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर लिखना है। तो क्या क्या इरेशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 यानी कि कोई भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के नंबर यदि अंदर ही रह जाए बाहर ना निकल पाए तो आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 19 हो जाएगा, फिर आपका अंडर रूट 27 हो जाएगा, अंडर रूट 27 हो गया, अंडर रूट 31 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर है ये सब क्या है, ये सब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हमसे 3 पूछ रहा था, इसे हमने कई सारा बता दिया। तो यह जो हमने बनाया है ये चीज आप याद रखिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।